हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं औपचारिक पत्र की कि तुम अपने आईसीएसई 2023 के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में कैसे औपचारिक पत्र को लिखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे उसके प्रारूप को कि औपचारिक पत्र का क्या प्रारूप रहता है, क्या इसका फॉर्मेट रहता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पत्र जो मैंने तुम्हारे लिए राइट करके रखा हुआ है और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो तुमको मेंशन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर तुमको कोई अपना औपचारिक पत्र लिखना है तो सबसे पहले तुमको क्या है, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो अगर तुमको उसको आरंभ करना है तो आरंभ करने के लिए तुमको सबसे पहले बाईं ओर से लिखना है। कहाँ से लिखना है? बाईं ओर से लिखना है। और बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो तुमको लेफ्ट साइड से लिखना है। और जब तुम लेफ्ट साइड से लिखोगे तो तुमको स्टार्टिंग में क्या करना है, प्राप्तकर्ता का पता डालना है। प्राप्तकर्ता का मतलब जो इस लेटर को रिसीव करेगा, उसका तुम क्या है, एड्रेस क्या है, मेंशन करोगे। तो ध्यान रखना, जो प्राप्तकर्ता होगा उसका जो एड्रेस होगा वो तुमको क्या है, मेंशन करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डालना तुमको रिसीवर एड्रेस। अब इसके बाद कैसे मेंशन करना होता है ये समझना है। तो सबसे पहले तुम लिखोगे सेवा में। अब जिसको लिख रहे हो वो लिखोगे। उसके बाद कौन सा विभाग है वो मेंशन करोगे। उसके बाद शहर का नाम मेंशन करोगे। तो ध्यान रखना, सेवा में लिखोगे। उसके बाद तुम किस व्यक्ति को लिख रहे हो वो लिखोगे। उसके बाद तुम्हारा उस व्यक्ति का कौन सा विभाग है वो लिखोगे और किस शहर के लिए लिख रहे हो वो लिखोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा, जब इतना तुम मेंशन कर दोगे, फिर तुम्हारा आएगा पत्र की मुख्य विषय वस्तु। मतलब पत्र तुम किस बारे में लिख रहे हो। तो जिस बारे में तुम्हारा लेटर है तो उसकी जो मेन तुम्हारा लेटर है, जो तुम उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हो, वो चीज़ तुम यहाँ पे लिख दोगे। तो जो मेन कंटेंट होगा, जिसको तुम बॉडी ऑफ द लेटर कह सकते हो, तो जो बॉडी होगी उस बॉडी को तुमको क्या है, यहाँ पे लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, सेकंड पॉइंट में। फिर इसके लास्ट में जब तुम्हारा एंडिंग हो रहा होगा लेटर, तो एंडिंग जब तुम करोगे तो हमेशा क्या है, धन्यवाद देकर एंडिंग करना है। एंडिंग हमेशा धन्यवाद देकर करना है। तो यहाँ पर तुमको क्या है, हमेशा एंडिंग में धन्यवाद देना है। और धन्यवाद देने के बाद तुम्हारे जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, जैसे भवती है या आपका आज्ञाकारी, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, तो जैसे तुमको मालूम है तुम क्या लिख रहे हो, औपचारिक लिख रहे हो, तो औपचारिक में आपका आज्ञाकारी नहीं आएगा, उसमें केवल आपका आएगा भवती है, आप लगा सकते हो। तो भवती लगाओगे, फिर अपना नाम लिखोगे, पता लिखोगे और दिनांक लिख दोगे। और यहाँ पर तुम्हारा जो लेटर है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में तुमको ये चीज़ें मेंशन करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, एंडिंग में ये जो भवदीय है और जो तुम्हारा धन्यवाद है, ये दोनों तुमको मेंशन करना क्या है, मस्ट है। अगर ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तो भाई फिर तुम्हारा लेटर क्या है, अट्रैक्टिव नहीं होगा, एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करेगा, फिर तुम्हारे मार्क्स क्या है, कम हो जाएंगे। अब देखो, ये तुम फॉर्मेट तो समझ गए कि भाई फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो फॉर्मेट तो तुमको क्लियर हो गया होगा भाई फॉर्मेट क्या रहेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे फॉर्मेट के बाद तुमको वो लेटर कैसे लिखना है। अगर मैं तुमसे बात करूँ लेटर तुमको कैसे लिखना है, तो हम मान लेते हैं कि तुम लेटर लिख रहे हो नगर निगम के अधिकारी को। अगर हम मान लेते हैं कि तुम नगर निगम के अधिकारी को एक लेटर लिख रहे हो जिसमें तुमको क्या है, अपने शहर में जो भी गंदगी हैं उनके बारे में अवगत तुमको क्या है, कराना है। तो सबसे पहले देखो तुमको क्या करना है। तो हमने सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सेवा में लिखना है। सेवा में लिखने के बाद यहाँ कॉमा मस्ट है। तो क्या करोगे, सेवा में लिखोगे। उसके बाद ये जो कॉमा है, इस कॉमा को तुम लगा दोगे। उसके बाद किसको लिख रहे थे तुम, अधिकारी को लिख रहे थे। अब तुमको मालूम है जब शहर में गंदगी है तो किसको लिखोगे, तो तुम लिखोगे स्वास्थ्य अधिकारी को। जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन रहता है कि तुमको लेटर किस पर्सन को लिखना है। जो लेटर तुमको जिस पर्सन को लिखना होता है वो उसमें मेंशन होता है। तो तुमको मेंशन किया जाएगा कि तुमको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है और अपने शहर में व्याप्त गंदगी के बारे में तुमको उनको अवगत कराना है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में बताना है, जिससे तुम्हारे शहर में गंदगी वगैरह क्या है, साफ सफाई हो सके।
वो तुम्हारा लिखा होगा लेटर में। उसके बाद तुमको पहले क्या करना था, सेवा में करना था, कॉमा लगाना था। उसके बाद तुमको स्वास्थ्य अधिकारी लिखना है, फिर से कॉमा लगाना है। तो ध्यान रखना, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, देखो ये कॉमा लगा हुआ है और ये कॉमा लगा हुआ है। तो तुमको ध्यान रखना है, सेवा में कॉमा लगा हुआ है, स्वास्थ्य अधिकारी के बाद कॉमा लगा है, फिर तुम्हारा क्या नगर निगम कॉमा लगाओगे, फिर कानपुर लिखोगे, फिर यहाँ पर तुम क्या एक पूर्ण विराम लगाओगे जिसको तुम फुल स्टॉप कहते हो। तो पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर तुमको क्या करना है, विषय डालना है। तो विषय डालते समय तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तुमको गैप देना है। तुमको क्या करना है, 1 लाइन का यहाँ पे क्या है, गैप देना है। अच्छे से समझ लो, तुमको यहाँ पे 1 लाइन का गैप देना है। और इसके नीचे जब तुम लिखते हो तो वहाँ भी तुमको क्या है, 1 लाइन का गैप देना है। तो मतलब ऊपर और नीचे तुमको 1 लाइन का गैप देना होगा और तभी तुम लिखोगे इस चीज़ को। तो कानपुर लिखने के बाद 1 लाइन का तुम गैप दोगे, वहाँ डालोगे विषय, और विषय में क्या लिखोगे, एरो बनाओगे, लिखोगे नगर में व्याप्त गंदगी व उसके दुष्परिणाम, फिर फुल स्टॉप लगाओगे। इतना लिख सकते हो। और देखो इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। तो यार यहाँ पर अगर तुम इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, वो गलत नहीं है। अगर तुमको कोई इन्वर्टेड कॉमा बता तो ये ना समझना कि वो गलत है, वो भी सही है। तुम चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा ना लगाओ। विषय लिखना है, एरो बना देना है। और अगर तुम विषय में अंडरलाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि तुम अंडरलाइन कर दिया तो गलत हो गया, या तुमने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हारा तब भी वो क्या है, करेक्ट रहेगा। फिर विषय लिखने के बाद फिर से तुमको क्या करना है, 1 लाइन का गैप देना है। तो 1 लाइन का ऊपर गैप हो गया, 1 लाइन का नीचे गैप हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, मान्यवर महोदय लिखोगे या फिर डायरेक्टली तुम महोदय लिख दो। मान्यवर महोदय लिख दो या फिर डायरेक्टली तुम महोदय लिख दो। उसके बाद कॉमा मस्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारा फिर से क्या है, कॉमा तुमको लगाना। तो ध्यान रखिएगा, महोदय भी लिख सकते हो और मान्यवर महोदय भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इसके बाद फिर तुम लिखोगे, फिर तुमको गैप नहीं देना लाइन का, ये ध्यान रखिएगा, फिर गैप नहीं देना लाइन का, फिर तुम डायरेक्टली लिखोगे, इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान अपने नगर में चारों ओर व्याप्त गंदगी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो भी तुम लिखना चाहते हो अपनी भाषा शैली अपने शब्दों में वो तुम लिख सकते हो। लिखने के बाद जब तुम्हारी एंडिंग होगी तो जैसे तुमने अपना यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम लगा के यहाँ पर एंडिंग कर लिया, फिर तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे धन्यवाद लिखना है। क्या लिखना है, धन्यवाद लिखना है, पूर्ण विराम लगाना है। या फिर तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सा धन्यवाद भी लिख सकते हो। सा धन्यवाद भी तुम क्या है, लिख सकते हो। तो तुमको ध्यान रखना, धन्यवाद भी अलाउ है और सा धन्यवाद भी अलाउ है। इसी तरीके से महोदय भी अलाउ है और मान्यवर महोदय भी अलाउ है। तो दोनों ही तुम्हारा क्या करेक्ट होगा। धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम लगाओगे, फिर उसी के आगे कोई भी गैप तुमको लाइन का नहीं देना है। बहुविधीय लिखोगे, कॉमा लगाओगे, फिर का खा गा लिख दो। अपना नाम मेंशन मत करो, क्या लिख दो, का खा गा या फिर आ बा सा लिख दो। तो यहाँ पर दोनों अलाउ होते हैं, का खा गा भी लिख सकते हो या फिर तुम यहाँ पे जो है आ बा और सा भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, एड्रेस डाल दोगे, जो भी तुम्हारा एड्रेस है। जैसे 132/27 कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे सिविल लाइंस कानपुर। तो इतना तुमको लिखना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, दिनांक डालोगे। दिनांक जैसे तुमको पता है तुम्हारा पेपर कब है, तुम्हारा पेपर 27 मार्च को है, तो तुम लिख दो 27 मार्च, फिर कॉमा लगा दो, फिर लिख दो 2023। तो दिनांक का जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तुम्हारा जो कॉमा है वो आया है, मतलब 27 मार्च के बाद तुमको कॉमा क्या लगाना मैंडेटरी है। अगर तुम कॉमा लगा दो तो तुम्हारा फॉर्मेट बिल्कुल क्या है, क्लियर हो जाएगा। तो ये तुमने पूरा अच्छे से देखा कि तुम्हारा फॉर्मेट क्या था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुमको लेटर कैसे लिखना था। अब इसके अलावा मैं तुमको इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो तुमको जरूर और जरूर फॉलो करना है। समझो ध्यान से, ये जो तुम्हारी, अगर तुम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, जैसे अगर तुम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो तो यहाँ पर जो तुम्हारे शब्द होते हैं ये लेफ्ट वाले, ये सारे के सारे शब्द तुम्हारे क्या है, लगभग एक ही लाइन पर हों। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सारे शब्द तुम्हारे क्या एक ही लाइन पर हों।
अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर जब लिख रहे हैं तो गलती तो हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, लिख रहे हो तो गलती तो हो सकती है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, उसके तुम कर ये सकते हो, जब तुम अपना लेटर स्टार्ट कर रहे हो, जब तुम अपना ऑफिशियल लेटर स्टार्ट करो तो क्या करो, जैसे मान लो ये तुम्हारा पेज है, ये मान लो तुम्हारा क्या है, पेज है। अब इस पेज में तुमको मालूम होता है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इस तरीके से लाइन रहती है और तुम्हारी राइट में भी लाइन रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ये हमारा मेन पोर्शन ये हुआ, तो अब इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो हम अपने मेन पोर्शन पे आते हैं जहाँ पे हमको लिखना होता है पेपर में। तो देखो अगर मैं तुमसे बात करूँ, ये तुम्हारी कॉपी है और तुम्हारा ये जो मेन पोर्शन है जहाँ पर तुमको अपने लेटर को क्या है, राइट करना होता है। तो अब उसमें तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनना। तुमको पता है कि यहाँ से लिखना होता है, तो एक काम तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक पेंसिल से एक लाइन बना सकते हो। एक तुम क्या कर सकते हो, पेंसिल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। पेंसिल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जब भी तुम लिखना स्टार्ट कर रहे हो, जब भी तुम लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो इस लाइन पर ऐसे लिखो। जैसे मान तुमने लिखा सेवा में, तो यहाँ पे लाइन बनाओ और यहाँ लिखो सेवा में, फिर कॉमा लगाओ। दूसरा सब तुम लिख रहे हो स्वास्थ्य अधिकारी, तो फिर तुम यहाँ पे लिखो, यहीं से रिलेट करो और ये लाइन यहीं से बनाओ, स्वास्थ्य अधिकारी। कहने का मतलब है जो लाइन तुमने बनाई है उस लाइन से कनेक्ट करके हुए तुम लिखो। अगर तुम उस लाइन से कनेक्ट करते हुए लिखोगे तो तुम्हारी ये जो लाइन होगी स्टार्टिंग वाली, सारे लेटर तुम्हारे एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। और अगर तुम ऐसे करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स तुम्हारा नहीं कटेगा। तो मैंने तुमको समझाया फॉर्मेट में किन किन चीज़ों का तुमको फोकस करना है और उसका तुमको एक लेटर कैसे लिखना है। और कोई भी तुम्हारा डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और देखो औपचारिक के अलावा मैंने तुमको अनौपचारिक का भी बताया है, तो अनौपचारिक का वीडियो देखने के लिए तुम जो हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें तुम जरूर जाओ। हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी के जितने भी वीडियो हैं, हर एक टॉपिक पर, लेटर हो, तुम्हारा कंपोजिशन हो, तुम्हारा एकांकी संचय हो, तुम्हारा साहित्य सागर, सब टॉपिक के ऊपर तुम्हारे वीडियो अवेलेबल है। बस एक बार विजिट करो हिंदी की प्लेलिस्ट। बहुत ही कम समय के वीडियो हैं, 10 15 20 मिनट के वीडियो हैं और उस तुम वीडियो को तुम देख कर क्या है अच्छे से अपना पेपर तैयार कर सकते हो। और यार आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।